महमल, आपसे डिस्कशन शुरू करते हैं। ये सब चल क्या रहा है, पहले तो हमें ज़रा समझाइएगा। ये सिर्फ हल्की फुल्की मौसीकी है, क्योंकि काफ़ी देर से हम देख तो रहे हैं इख्तलाफात हैं, बट उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा शिकायतों को। क्या इस दफ़ा पीपल्स पार्टी वाकई में सीरियस है, जिस तरह से कह रही है कि बजट में वोट ना देने का फैसला भी हो सकता है? देखिए लीना, मैं आपको ये बताती चलूँ कि बाकी जो इख्तलाफात होते हैं, कुछ तो पब्लिक हैं, कुछ जो हैं वो पब्लिक में नहीं आए, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से हल हुए हैं। या कुछ ऐसे, जिस तरह आपने पंजाब की भी बात की कि पंजाब में सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं और इस तरह की चीज़ें, उसमें कम से कम पीपल्स पार्टी को ये रियलाइज़ हुआ है कि शायद नून लीग ये चीज़ें जो है वो सारी बातें ना माने, लेकिन उनको ये भी अंदाज़ा है कि सिंध के अंदर क्योंकि उनकी हुकूमत है, तो शायद अगर कोई और पार्टी हो तो वो भी इस तरीके की चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन जो असल मसला मैं आपको बताती चलूं जो हो रहा है और जो बड़ा हो सकता है, वो है ये चोलिस्तान का जो कनाल प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर एक्चुअली ये बहुत एक बड़ा मसला है और सिंध का कोई भी सियासतदान हो वो इसके ऊपर जो है वो कंसीड नहीं करेगा। तो ये एक मसला है ऐसा कि जो कि बड़ा भी बन सकता है अगर जो है ये आगे बढ़ता जाए। लेकिन उम्मीद है पीपल्स पार्टी को कि ये इस मीटिंग के बाद जो है और बाद में ये मामलात जो हैं ये हल होंगे। और ख़ास तौर पे ये वाला मसला, क्योंकि देखिए आप ये देखें अलीना कि ये इसी तरह है कि जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और वो कालाबाग डैम की बात करते थे, लेकिन उनके अपने इत्तेहादी भी इस पे नहीं माने थे। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये उसी तरीके से सिंध के लिए, बल्कि शायद मैं कहूँ कि इससे भी एक बड़ा मसला है। लेकिन हाँ, मैं ये बात आपको ज़रूर बताती चलूँ कि पीपल्स पार्टी ये बात करती है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी जो एक रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी है वो ऐसे वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि सदर ज़रदारी साहब की कि इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना। तो एक तरफ सदर ज़रदारी साहब है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है। तो पीपल्स पार्टी को एक ये उम्मीद है कि कोई ना कोई मामलात जो है उनका हल निकलेगा। और जिस तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बड़े मैं आपको ये भी कहूँ कि पीपल्स पार्टी सरप्राइज भी हुई थी शहबाज शरीफ साहब से PDM-1 के अंदर कि जिस तरीके से उन्होंने मसाइल जो है खुश उसलूबी से हल भी किए थे, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने वाला मामला। तो होपफुली जो है पीपल्स पार्टी भी ये उम्मीद करती है कि ये मामलात हल हो जाएंगे। और खासतौर पे क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। हाँ, कुछ इश्यूज होते हैं, जिस तरह ये इवन कनाल प्रोजेक्ट भी आपको पता है ये हाइब्रिड का मसला है, ये शायद हुकूमत का इतना मसला नहीं है। तो कुछ मसाइल हाइब्रिड से रिलेटेड होते हैं, कुछ मसाइल सूबाई होते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की जा सकती है कि मीटिंग के बाद और वैसे भी जो इनके आपस में ज़ाहिर बात है बातचीत होती है, ये मामलात हल हो जाएंगे। और खासतौर पर चोलिस्तान वाला प्रोजेक्ट। भट्टी साहब, ये बताइएगा जो चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट है ये कितना संजीदा है इस वक्त? विफाक या रियासत इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, या पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा कहीं ना कहीं? मैडम शेख, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आपको ख़ास तौर पर। और दूसरी बात मैडम शेख के रमज़ान में खुदा के लिए महंगाई ना करें, दो नंबरी ना करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, अल्लाह के नाम पे इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें। बहुत सारे मुस्तकीन हैं, सफ़ेद पोश हैं जो मांग नहीं सकते। तीसरी बात मैडम शेख, आपके सवाल पे आने से पहले मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि शदीद बारिशें हैं, सर्दी हैं, 5 माह का मुहासरा है, धरने हैं, कत्लो गारत है, लुट मार है, दवाइयाँ नहीं हैं, खुराक नहीं है, 3 बार इमदादी काफ़िले लुट चुके हैं मैडम शेख। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मददगार नहीं। कुरम पारा चनार में लाखों लोग, लाखों अफराद कैद हैं, बल्कि इंसानियत कैद में है। सहरी इफ्तारी में फाके हैं मैडम शेख, मैंने बात की। और खुश्क रोटी और पानी से रोज़ा रखा गया और रोज़ा खोला गया। ये रमज़ान की जो रौनकें हैं, ये जो बड़ी बड़ी इफ्तारियाँ और सहरियों के दस्तरखान हैं, ये तरक्कियों के शादियाने जो हैं, ये सिर्फ चंद शहरों तक ना रखें खुदा के लिए। मेरे 55 वज़ीरों वाले, मशीरों, मुआवनीन वाले शहबाज शरीफ और मेरे इमरान खान के ओपनर बैट्समैन अली अमीन गंडापुर, आपसे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। खुदा के लिए इस रमज़ान में कम अज़ कम उनको सहरी और इफ्तारी तो पहुँचा दें। और वरना मैडम शेख बिलीव मी, जितने बुरे हालात हैं ये हमारे साथ है पारा चनार, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और मैडम शेख अब आ जाएं आपके सवाल पर। चूँकि रमज़ान है, मैं झूठ नहीं बोलता, पहले हल्का हल्का लेफ़्ट राइट हो जाता था, लेकिन अब चूँकि रमज़ान है मैडम शेख, क्या सवाल आपने रख लिया है? किसकी इतनी जुर्रत है कि कोई कंधा खींच ले?
کس کی اتنی ہمت ہے کہ اتحاد سے نکل جائے؟ کس کی اتنی مجال ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرے؟ کون پیپلز پارٹی، کون مسلم لیگ، کون یہ کچھ کینال تو گلے شکوے تو بیانات تو یہ چھوٹی موٹی باتیں، کون؟ کیا میڈم شیخ کیا بات کیا کر رہی ہیں؟ ہر چوتھے دن یہ سوال رکھ لیتی ہیں. کس کی اتنی مجال ہے؟ کئی وجوہات ہیں، چند وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی وجہ، جب تک عمران خان ہے، عمران خان کی مقبولیت ہے. یہ سردی میں جیسے ٹھٹر جاتے ہیں نا بندے، اور بہت زیادہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بارش ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، یہ لپٹی ہوئی مخلوق ہے. دوسری، جب تک ون پیج ہے، جب تک ون پیج کی نگرانی ہے، جب تک ون پیج کی سہولتیں ہیں، ان کی مجال ہے کوئی ادھر ادھر ہو جائیں. جب تک اقتدار ہے، ان کی مجال ہے کوئی ادھر ادھر ہو جائیں. اور جب تک مسلم لیگ اس قابل نہیں ہو جاتی، جو کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتی ہے کہ وہ اکیلی حکومت کر سکے، ان کی مجال ہے یہ ادھر ادھر ہو جائیں. جب تک پیپلز پارٹی کا جگاڑ نہیں لگتا، میرے زرداری صاحب کے پرنس چارمنگ انڈر ٹریننگ بلاول بھٹو، جگاڑے بلاول بھٹو نہیں لگ جاتا، ان کی مجال ہے یہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے. میڈم شیخ، اس وقت شہباز شریف قبولیت کے 7ویں آسمان پر ہے. اچھا. اور بلاول بھٹو اس وقت اسلام آباد میں ابھی وہ کینڈیڈیٹ نہیں سمجھے جا رہے کہ ان کا کوئی جگاڑ لگے. اور ابھی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اس قابل نہیں ہوئے. مسلم لیگ، کیا آپ کو 8 فروری 2024 کا الیکشن کا نہیں پتا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے؟ کیا آپ کو پیپلز پارٹی کا سندھ کا نہیں پتا کہ سندھ میں ان کے کتنے مفادات ہیں؟ کیا ہم رکھ لیتے ہیں کہ یہ شدید ہو گئے تو ادھر سے قریب ہو گئے، تو ادھر سے نزدیک ہو گئے، تو ادھر سے دور ہو گئے؟ میڈم شیخ، یہ اختلافات، یہ تحفظات، یہ بیان بازیاں، یہ شکایتیں، یہ گلے شکوے، یہ کمپنی کی مشہوری بھی ہیں، یہ کچھ لو کچھ دو کی سیاست بھی ہے، یہ مفاداتی سیاست بھی ہے. سب گلے شکوے، سب مسئلے مسائل گھر کے اندر اچھے بچوں کی طرح یہ ڈیل کر لیں گے. کوئی فکر نہ کریں، بے فکر ہو جائیں. رمضان مبارک آپ کو. سر یہ بتا دینا پھر جو بنیادی سوال کیا تھا کہ یہ جو چولستان کینال پروجیکٹ ہے، جو ہڈی اس وقت حلق میں اٹکی ہوئی ہے، یہ آرام سے کچھ سندھ کی ریزرویشنز کو سنا جائے گا یا پھر ریاست کہے گی جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہوئے گا؟ میڈم شیخ، اس پہ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، اس پہ بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور یہ بڑی یعنی 1-2 مرحلوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اچھا.